एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकेंड, जिसको कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन पेपर्स के आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोगों ने सिलेबस तो नहीं कंप्लीट करा पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट बार से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। एमएससी की कुछ रीजंस थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन मेरे पास एक्चुअली पेपर्स मुझे मिल गए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ पेपर डिस्कस कर देती हूँ। एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से उसमें आंसर राइटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए तो ये है आपका पेपर नंबर सेकेंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपको टाइम मिलने वाला है कितना, 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स 75। ये मार्क्स और टाइम तो सबको 3 आवर्स का ही मिलता है। मार्क्स आपके वेरी कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार मार्क्स भी सबके सेम होंगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो गया है आपका। आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं, कंपल्सरी हैं। आंसर ईच पार्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और रिमेनिंग जितने बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से आपको 800 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। मार्क जो है उसके नंबर जो है मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन के आगे। तो ये आपके कुछ गाइडलाइंस थे जो दिए गए हैं आपके पेपर में, मैंने आपको बता दिया। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो बात की जाए क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, यानी कि 15 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हैं। आपको 5 क्वेश्चन आपके इस पेपर में हैं जो 15 मार्क्स के हिसाब से, तो आप 5 क्वेश्चन हो गए तो 75 नंबर टोटल आया। यहाँ पे बात की गई है, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपको बताना है इसमें कॉम्पिटेंस क्या होता है। कॉम्पिटेंस, जब मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉम्पिटेंस के बारे में क्या लिखना है आपको। उसके बाद से नेचर ऑफ एग के बारे में लिखना था कि कौन सा एग माइक्रोलेस्थल है, कौन सा टीलोलेस्थल है, कौन सा सेंट्रोलेस्थल है, कौन सा एलेस्थल है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना था, और आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें पढ़ी होंगी क्योंकि आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ठीक है। मूव किया जाए अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो वीवी पैरिटी इन मैमल, मैमल किस तरीके से वीवी पैरिटी शो करते हैं उसके बारे में बताना था। मूव की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें आपको एजिंग के बारे में बताना था। एजिंग, ठीक है, सेल की एजिंग के बारे में, किस तरीके से सेल में एजिंग होती है उसके बारे में आपको बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के बारे में बताना था। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की बात की जाए तो जब सेल और फीमेल सेल यानी कि ओवा और स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तो उस टाइम पे मेनी स्पर्म क्या करते हैं, ओवा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही स्पर्म को फर्टिलाइज करना होता है। तो उन बाकी सारे स्पर्म को कैसे दूर किया जाए इस ओवा से, इसको क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, की कई सारे स्पर्म जाके ना बाइंड कर ले ओवा से। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी। ठीक है। और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर पढ़ा होगा। बात की जाए अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि या तो आप इसे कर लीजिए या तो इसे कर लीजिए, आपको चॉइस दी गई है 2 की। बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन, डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में आपको डिस्कस करना था। तो आप सबने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से स्पेसिफिकेशन वगैरह होता है, यहाँ आपको बताना था। दूसरा क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करना था आपको सेल लीनिएज के बारे में, और एक उसके नोट ऐड करना था सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या होता है सेल लीनिएज का, उसको आपको बताना था। अगर मूव किया जाए हम लोग सेकंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और करके, यानी कि आप जैसा आपको आता है, आपको पहला क्वेश्चन आता है तो पहला कर लीजिए, या दूसरा और वाला आता है तो और वाला कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे वेरियस फैक्टर ऑफ टीराइटोजन दैट लीड फीटल डिफॉर्मिटीज। टीराइटोजन्स कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके मदर, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसके फीटस में क्या करते हैं,
डिफॉर्मिटीज़ यानी कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा चाइल्ड का बर्थ होता है जो क्या होता है, उसके अंदर डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं, डिफॉर्मिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो आपको टीरेटोजेंस के बारे में बताना था और वो कैसे लीड करता है फीटल डिफॉर्मिटीज़ को, इसको बताना था। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताना था और उसमें वेरियस स्टेप कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कपुलिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला, मोरुला, उसके बाद 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 33 स्टेज सेल स्टेज, 64 सेल स्टेज, ये सारे कैसे पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अगर मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट स्टडीड बाय यू। और दूसरा क्वेश्चन था और करके आपको इन दोनों में से एक करना था। तो इसमें क्या करना था, आपको हार्ट का सूटेबल डायग्राम ऑफ किसका बनाना था, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट का हार्ट किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ था, उसका सूटेबल डायग्राम को बना के देना था। या आपको एनिमल मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी कि कोई मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई भी एनिमल जो जिसमें लार्वा पाया जाता है और वो किस तरीके से लार्वा में एडल्ट में चेंज होता है लार्वा से, इसके बारे में बताना था आपको। और डिस्क्राइब करना था सेलुलर एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में किस तरीके से सेलुलर और बायोकेमिकल इवेंट होते हैं मेटामॉर्फोसिस में, उसको आपको बताना था। अगर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो आता है उसे आप कर सकते हैं। और करके पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे व्हाट इज पोलैरिटी एंड सिमेट्री डिटरमाइंड इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो में पोलैरिटी किस तरीके से होती है और सिमेट्री उसकी किस तरीके से पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना था। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंट पैटर्न ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन के डिफरेंट पैटर्न कैसे होते हैं। और एक सीमेटिक अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म देना था रीजनरेशन का, सैलामेंडर के लिम्ब में, जो सैलामेंडर पाया जाता है उसके लिम्ब में किस तरीके से रीजनरेशन का मतलब होता है रीग्रोथ। मान लीजिए रीजनरेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आप बात कर ले छिपकली की, तो छिपकली की अगर टेल कट जाती है तो क्या होता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो उसी रीजनरेशन के क्या करना था, सैलामेंडर के लिम्ब के बारे में आपको अकाउंट देना था। तो ये पेपर था, मैंने डिस्कस कर दिया। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।